स्टार प्रेसिडेंट, हम सबके दिल के धड़कन, हम सबके चहेते, हम सबको बहुत अच्छे से गाइडलाइन करने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अपनी जलवा बिखेरने वाले ग्लेज के एक उभरते सितारे, ग्लेज के एक स्टार मिस्टर चंपती मोरे सर। तो मैं चाहूंगा आप जिस दिन हैं आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे स्टार का, बढ़ते सितारे का, मिस्टर चंपती सर का, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर अपने आप को अर्श से लेके फर्श तक का सफर दिखाया है। उन्होंने अपने आप को स्टार बनाने के लिए बहुत अच्छे से बिखेरा भी और बहुत अच्छे से अपने आप को समेट के इस जगह पे रखा है। तो चलिए पूरे दिल से सम्मान के साथ जोरदार के साथ स्वागत करें हम सबके बीच में स्टार डायमंड मिस्टर चंपती मोरे पाटिल सर। सो प्लीज वेलकम सर। चंपती सर, आपका स्वागत है हम सभी के बीच में। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। क्या मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है और बहुत अच्छे से हम आपको सुन पा रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है आज के हमारे इस ट्रेनिंग में, आज के इस जगह पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारी पूरी टीम की ओर से। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा हमारे बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बट ऐसा कुछ नहीं सर, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। मैं इस ग्लेज बिजनेस का हूँ तो एक आपके जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर। बट फर्क इतना है कि कुछ दिन पहले आया हूँ, कुछ मेहनत किया हूँ, कुछ नया करने का प्रयास किया हूँ, ऊपर गया, गिरा और आज इस ग्लेज में एक लेवल मिला है। स्टार प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ सर। बाकी एक बार फिर से एक बार थैंक यू सर। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्त? गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे हैं, क्योंकि अगर जोन में होते यही तो इतना बड़ा आवाज आता सुनने को कि आप सब लोग जानते हैं। आज सभी लोगों को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत सारे हमारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग जगह पे बैठे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, जो आज मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। दोस्त बात है कुछ दिन पहले की, मैं भी किसी अपलाइन को सुनने के लिए ऐसा बेताब रहता था और आज वो दिन आ गया है कि मैं आज कुछ लोगों को सिखाने के काबिल बन गया हूँ। तो दोस्त मैं इस ग्लेज में एक बहुत बड़ा तो कोई अचीवमेंट नहीं किया हो, बट जो कुछ अचीवमेंट किया हूँ इस ग्लेज के अंदर वो मैं पूरे ईमानदारी से आपके बीच में पेश करूंगा। दोस्त मैं आपके बीच में क्यों पेश करूंगा? दोस्त मैं इसीलिए आपके बीच में पेश करूंगा क्योंकि ये काम करते समय मुझे बहुत सारी परेशानी आई। मेरा भी आत्मविश्वास कभी कभार कम हो गया, बट मैंने आत्मविश्वास नहीं हारा और लगातार काम करता गया। इसी के बदौलत आज मैं इस गैलवे में प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे आज इस ग्लेज में मुझे 7 साल हो गया है, ये 7 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के दोस्तों के बीच में शेयर करने के लिए आया हूँ। क्या आप सभी दोस्त रेडी है? यस सर, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और रेडी भी हैं। थैंक यू सर, क्योंकि मैं आज आपको पूरा मेरे बारे में पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं जिनको तो मेरे बारे में सब जानते हैं, बट बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि नए नए इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए और जो भी मेरा पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में डिटेल से समझे। ये तो कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, नहीं ये तो बहुत बड़े परिवार से पहले से बहुत अमीर है, इसलिए इस ग्लेज में अमीर बने, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो दोस्त मैं आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है चंपती मोरे, मैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिला का रहने वाला हूँ। दोस्त मैं इस ग्लेज बिजनेस में आने से पहले बाहर की दुनिया में एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था। दोस्त मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, मैं एक नॉर्मल परिवार का विद्यार्थी था। तो दोस्तों एक नॉर्मल गांव से और एक नॉर्मल परिवार से अगर कोई आता है तो उसका एक ही सपना होता है, आप जानते हैं सब दोस्त, छोटी मोटी नौकरी करना। मैं देखा था मेरे पिताजी को खेत में काम करते हुए। मेरे पिताजी यही बोलते थे कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम तू मत कर, इस काम में बहुत मेहनत लगती है, इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर ले। हर बार वो उनको जितना जानकारी था वही मुझे बताते थे। और दोस्तों नौकरी करने के लिए मैं पढ़ाई लिखाई करता था। दोस्त मैंने 12वीं अच्छी तरह से मार्क लेकर पास हो गया। उसके बाद पता चला कि एक शॉर्टकट रास्ता है नौकरी मिलने का, जो कि टीचर का जॉब। तो दोस्त मैंने तुरंत डीएड नाम का एक डिप्लोमा होता है कंप्लीट किया। जैसे वो डिप्लोमा कंप्लीट किया, पता चला यार मेरे जैसे तो लाखों लोग वहां पर ऑलरेडी डीएड करके बैठे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, तो मुझे कहाँ से नौकरी मिलेगी। फिर सोचा कि चलो कुछ और करेंगे। फिर दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन किया
और मैं एमपीएससी की तैयारी करने लगा। दोस्त बात है 2011 की। 2011 में मैं महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिटी है औरंगाबाद, वहां पे गया था एमपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर वहां पर जाकर दोस्त हम एमपीएससी की तैयारी करते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे। सपना एक ही था, कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी, क्योंकि बाहर की दुनिया के बारे में या यहाँ पर कैसे पैसे कमाते इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। तो हमारे गांव वाले ने, जो घर वाले ने, जो हमारे टीचर ने सिर्फ इतना बताया था कि आप अच्छा खासा पढ़ेंगे, अच्छा खासा अगर आपके पास क्वालिटी होगा तो कोई ना कोई तो नौकरी मिल जाएगा। और इसी उम्मीद से मैं औरंगाबाद में आ गया दोस्तों एमपीएससी की तैयारी करने के लिए। और जब बाहर निकला तो पता चला एमपीएससी थ्रू क्लास 2 की पोस्ट भरी जाती है, जिसके थ्रू हम क्लास 2 का अधिकारी बन सकते हैं। तो दोस्तों और तेजी से मैं तैयारी करने लगा। दोस्त लगभग मैंने औरंगाबाद में 3 साल के आसपास एमपीएससी की तैयारी की, जिसको हम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। दोस्त मेरा ड्रीम था एमपीएससी थ्रू पीएसआई बनना। सच बोल रहा दोस्तों, ग्लेज में अगर आज मैं नहीं होता तो बाहर की दुनिया में जरूर मैं कोई पुलिस अफसर होता। ये मेरा ड्रीम था कि बाहर की दुनिया में मैं पीएसआई बनूं, और इसके लिए दोस्त मैं तैयारी करता था। ड्रीम तो था पीएसआई बनना, बट कोई भी नौकरी करने के लिए मैं रेडी था। अगर रेलवे में ग्रुप डी की भी जगह निकलती तो मैं फॉर्म अप्लाई करता था। कहीं पर अगर कोई प्यून की भी जगह निकली तो फॉर्म अप्लाई करता था, पुलिस भर्ती करता था, एसआरपीएफ, बीएसएफ, जहां पर भी महाराष्ट्र में और पूरी इंडिया में जगह निकलती थी वहां पर फॉर्म अप्लाई करता था, एग्जाम के लिए जाता था। बट दोस्त आप सब लोग जानते हैं आज की डेट में स्पर्धा परीक्षा में कितना ज्यादा तो परीक्षा दे रहे हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन है। हर एक जगह के लिए मिनिमम तब की डेट में दोस्तों 1000 लोग अप्लाई करते थे, यानी कि अगर 10 जगह है तो उसी जगह पे 1 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते थे। इतना बड़ा कंपटीशन था। मैं दोस्तों हर बार तैयारी करता था। एक बार तो मेरा काम होते होते रह गया दोस्त। मैं हिंगोली में पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया था और वहां पर सब कुछ हुआ था, बट मैं ओपन लिस्ट में आता हूँ, तो इसकी वजह से ओपन में थोड़ा सा हाई ये लगता है मेरिट लिस्ट, तो उस वहां पे मैं 2 मार्क की वजह से पुलिस से निकल गया था। तो दोस्त मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इस ग्लेज बिजनेस में आने से पहले बाहर में मैं छोटी मोटी नौकरी की तलाश करता था और ड्रीम रखता था पीएसआई बनने का। पर दोस्त कुछ और चाहता था, उसे कुछ और बड़ा करना चाहता था। दोस्त बात है जुलाई 2013 की। मेरे करीबी दोस्त, मैं उनको ज्यादा करीबी से नहीं जानता था, बट जब मैं डीएड कंप्लीट हुआ था तो हम दोनों दोस्त मिलकर एक हॉस्टल पे स्टडी करते थे या लोगों को पढ़वाते थे, एक हॉस्टल संभालते थे। उस दोस्त ने दोस्त इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाया, कॉल किया, बोला कि तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बाहर में तू क्या कर रहा है, एक तेरे लिए बहुत अच्छा जगह है जहां पर अगर तू आएगा तो तू महीने के, जब तब की बात कर रहा हूँ दोस्त, महीने के तू 20-30 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। मुझे पहली बार उन्होंने लाखों रुपए नहीं बोला, क्योंकि आज से 2013 की बात करूं तो 20-30 हजार बहुत बड़ा रकम था दोस्त। तब की बात थी जब उस दोस्त ने बोला कि तू 20-30 हजार कमा सकता है, तेरे पास टैलेंट है, तू टीचर है, तो यहाँ पर अगर लोगों को ट्रेनिंग देगा, समझाएगा, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो तू 100% 20-30 हजार कमा सकता है। और दोस्तों जब 20-30 हजार की बात बोली तो मुझे भी लगा कि यार जाना चाहिए। दोस्त मैंने ये नहीं पूछा दोस्त को कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना दूर है, क्या काम है। सिर्फ दोस्त के एक फोन की वजह से मैं औरंगाबाद में था दोस्तों। उस वक्त बारिश का ही मौसम चल रहा था, आप जानते हैं जून महीना में ज्यादातर बारिश होती है। और 2013 की बात कर रहा हूँ, जैसे इस साल में बारिश हो गई बहुत ज्यादा, बहुत जगह पे बाढ़ आ रही है, उसी प्रकार से 2013 में भी दोस्तों बहुत जगह पे बाढ़ आ गई थी महाराष्ट्र में। उस वक्त दोस्तों कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, सीधा दोस्त ने बोला कि तेरे लिए बहुत अच्छा काम है, तू आकर देख ले, समझ ले, अगर इस काम को तुझे अच्छा लगा ना तो तू 20-25 हजार कमा सकता है। यही बात सुनकर दोस्त मैं सीधा औरंगाबाद से निकल गया दोस्त की तरफ। मुझे पता नहीं था कितना दूर है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, बट एक विश्वास था कि दोस्त ने बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा। दोस्त घर से निकल गया। जब घर से निकल गया तो दोस्त मैं जिंदगी में पहली बार छत्तीसगढ़ जा रहा था। मुझे तो बोला था नागपुर के थोड़ा ही दूर अंतर में वहां पर एक गांव है अंबिकापुर, वहां पर आपका काम होगा, वहां पर इंटरव्यू होगा, सब कुछ देखा जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप काम स्टार्ट कर सकते। दोस्त मैं गांव से निकल गया, जहां पर मुझे एक दिन जाने के लिए लगा
लगना चाहिए था, वहां पर मुझे 2 से ढाई दिन लगे अंबिकापुर जाने के लिए। जिंदगी में पहली बार मैं दोस्तों छत्तीसगढ़ गया था, वो भी ऐसे इलाके में जहां पर ज्यादा ट्रेन नहीं चलती है, जहां पर बस भी चलती है तो प्राइवेट बस चलती है। और दोस्तों हम महाराष्ट्र वाले, आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र वाले छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर के सामने क्या आता है? वहां के जो नक्सलवादी है वही। यस या नो? ज्यादातर हम न्यूज में यही पढ़ते थे, नक्सलवादी ने ये किया वो किया, ज्यादातर छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे। तो दोस्त मैं भी इस बिजनेस को करने के लिए मेरे घर से 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गया। जब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गया दोस्त, वहां पे जाने के बाद जब मैंने इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा, मैं सच बोल रहा हूँ दोस्त, जिस दिन मैंने इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा ग्लेज का, उस दिन मेरा काम करने का कोई मन नहीं था। सीधा मैंने अपलाइन को गाली देना शुरू कर दिया, क्या इतना दूर मुझे ये काम करने के लिए बुलाया? अगर यही काम करना था तो मेरे गांव में इस काम की कमी है। मेरे गांव के आसपास बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती है जो कि आज की डेट में स्टार्ट हो जाती है, कल बंद हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती है। दोस्त मैंने दोस्त को गाली देना शुरू कर दिया, बोला कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। अपलाइन ने बोला देख भाई तू इतना दूर आया है, मैंने कुछ सोच समझ कर तुझे बुलाया होगा, तू इस काम को समझ ले। दोस्त मैं समझने के मूड में नहीं था, मैंने तो सीधा बोल दिया मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं करंट में पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं 8 दिन या 1 महीना भी इस बिजनेस में देता हूँ तो 1 महीना मैं पढ़ाई में पीछे छूट जाऊंगा। जो मेरे साथी दोस्त हैं जो वहां पर हम साथ मिलकर पढ़ाई करते थे, वो कहीं ना कहीं 1 महीना के अंदर एक बुक 2 3 बार पढ़ लेंगे और 100% वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा काम। दोस्त मेरे अपलाइन ने बोला ठीक है तू नहीं करेगा तो जो पैसा दिया वो पैसा लेकर तू चले जा घर। दोस्त मुझे 2 दिन के बाद पैसा मिलने वाला था, फिर भी सोचा कि यार इतना दूर में आ गया, इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए दोस्त, मैंने सीढ़ी लेवल पे सोचा था मैं इस काम को करूंगा तो क्यों करूंगा, अगर इस काम को नहीं कर रहा हूं तो क्यों ना कर रहा हूं। अब मेरे पास ना करने की वजह क्या थी? ना करने की मेरे पास वजह थी दोस्त, मैं एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था। मैं अपने गांव में आकर, मैं अपने घर में आकर फिर से स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करके कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता था, इसलिए मैं काम को नहीं करना चाहता था। दोस्त मैंने सोचा कि अगर मैं गांव में जाकर कोई नौकरी करूंगा तो नौकरी क्यों कर रहा हूं मैं? समाज सेवा करने के लिए? नहीं दोस्त, हर कोई नौकरी करता है, लगभग 99% लोग तो पैसा कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं, राइट? सब लोग अन्ना हजारे नहीं बन जाते। जितने भी लोग नौकरी करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी लगवाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग तो लाखों रुपए डोनेशन देकर नौकरी करते हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए। और दोस्तों मैं भी नौकरी करना चाहता था पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल परिवार से हूँ। मैं चाहता था कुछ पैसा मिले तो अच्छे से लाइफ जी सकता हूँ। दोस्त मैंने उस दिन सोचा, जिस दिन मैं अंबिकापुर में था, तो इस काम को नहीं कर रहा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन था, मेरा डीएड हो चुका था, मैं किसी भी कॉलेज पे या स्कूल पे डोनेशन देकर मैं टीचर का जॉब लग सकता था मेरा, या अगर स्पर्धा परीक्षा में पास हो जाता तो, या पुलिस भर्ती में पास होता तो मुझे कोई तलाटी, ग्राम सेवक, या हो सकता है कोई पुलिस में या बीएसएफ में, एसआरपीएफ में, और ड्रीम था पीएसआई। कोई ना कोई तो नौकरी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं। मैंने दोस्तों मेरे अपलाइन ने साइकोलॉजी क्लास के लिए एक रजिस्टर खरीदी करके दिया था, एक डायरी थी मेरे पास, मैंने उस डायरी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। मेरा आवाज आ रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरे अपलाइन ने एक साइकोलॉजी क्लास के लिए रजिस्टर खरीदी करके दिया था। मैंने सोचा इस रजिस्टर पे लिखना स्टार्ट कर देते, अगर मैं टीचर बनूंगा तो पूरी जिंदगी में कितना इनकम करूंगा, अगर मैं पुलिस में ज्वाइन करूंगा तो पूरी जिंदगी में कितना इनकम करूंगा, अगर ग्राम सेवक बनूंगा, तलाटी बनूंगा, जो कुछ मैं ड्यूटी कर सकता था मेरे क्वालिटी के हिसाब से, वो अगर ड्यूटी में क्वालिफाइड करूंगा या उसमें नौकरी लग जाएगी तो मैं कितना कमाऊंगा। दोस्त मैंने लिखना शुरू किया था, उसमें से जो मेरा ड्रीम था पीएसआई बनना, मैं वो लिखना शुरू कर दिया। दोस्त मैं सबसे पहले तो जो नौकरी करते हैं उनके लिए माफी मांगना चाहता हूँ भाई, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ किसी भी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या सोचकर इस ग्लेज में ज्वाइनिंग किया। दोस्त मैंने सोचा कि मैं पीएसआई बनूंगा। तो दोस्त बात है 2013 की,
जब मैं इस ग्लेज बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, जब बिजनेस देखने के लिए आया था, मेरा उम्र था 24 साल। अब 24वें साल में मैंने सोचा 1 साल के बाद यानी कि 25 साल जब मेरी उम्र होगी तो मुझे पीएसआई की ड्यूटी लगी तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा। दोस्त, आज जब 2013 की बात कर रहा हूँ, पीएसआई की स्टार्टिंग 25,000 से होती थी, तब आपका पता नहीं। दोस्त, मैंने सोचा कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कब तक ड्यूटी कर सकता है, उसकी उम्र के 60 साल तक, राइट। दोस्त, मैंने सोचा कि अगर मैं 1 साल के बाद में भी अगर नौकरी करता हूँ, यानी कि 24वें साल में भी अगर मैं पुलिस बन जाता हूँ, पीएसआई बन जाता हूँ, 2024 यानी कि 2014 में बन जाता हूँ, यानी कि मेरी उम्र के 25वें साल में, तो मेरे पास ड्यूटी करने के लिए कितना टाइम था? 36 साल। यानी कि 36 साल, यानी कि 24 उम्र में लग जाता था तो 60 साल में तो रिटायर होना ही है, तो 36 साल मेरे पास बच जाते थे। अगर मैं 1 महीने की 25,000 रुपए इनकम ले रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, तो 1 साल का कितना हो रहा है? 12 महीने का 25,000 गुना 12 कर लीजिए, 3 लाख रुपए। अगर 3 लाख रुपए 1 साल का, तो पूरे 36 साल का कितना होगा? 1,08,00,000 रुपए। यस, 1,08,00,000 रुपए, ये इनकम थी, वो इनकम है मेरे पूरी जिंदगी की। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुझे पूरा मेरा जिंदगी वहां पर लगाना पड़ता था। मुझे दिन में कभी 8 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 24 घंटा, पूरा दिन वहां पर टाइम देना पड़ता था, और मेरी उम्र की पूरी जिंदगी वहां पर मुझे निकालनी पड़ती, तब जाकर दोस्तों मैं 1 करोड़ रुपए कमा पाता। अगर कुछ पैसा बढ़ जाता या कुछ इधर उधर से मिल जाता तो वो खर्चा में चला जाएगा। जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, पीछे मुड़कर देखूंगा तो मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी दोस्तों। ये मैंने सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल लिया था, राइट। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं इस काम को नहीं करना चाहता था तो मेरे बहुत सारे अपलाइन सर मुझे आकर समझाते थे, देख ये महाराष्ट्र का बंदा है, 0+3 मंथ में स्टार आरडी बन रहा है, ये देख हमारे अपलाइन है 0+3 मंथ में स्टार आरडी बने हैं, वो स्टार डीडी बन जाएंगे, ये देख हमारे जीडीडी सर है, इनका महीने का चेक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 23 लाख, लाखों का चेक दिखाते थे। जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्त, तब हमारे आरडी थे मिस्टर रोहित शर्मा सर, एक बार जरूर ताली होनी चाहिए दोस्तों। मेरे आरडी थे स्टार आरडी मिस्टर रोहित शर्मा सर, और हमारे डीडी थे एमडी जाहिद आलम सर, और हमारे जीडीडी थे मिस्टर मुद्रिका गोप सर। उस वक्त दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया दोस्त, तब हमारे मुद्रिका गोप सर का ग्लेज में सबसे टॉप चेक आता था। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था तो दिखाते थे, तब जीसी न्यूज आता था, एक किताब आता था, उस किताब में चेक आता था टॉप अर्नर का 23 लाख, 25 लाख, 27 लाख। मैंने सोचा यार ये 23 लाख, 27 लाख, 25 लाख क्या है? अगर ये बोल रहे कि 3 महीना में स्टार आरडी बन सकते हैं, ये 6 महीना में स्टार डीडी के फाइट कर रहे हैं, 7 महीना में बन जाएंगे, कोई यहाँ पर 1 साल में बन रहा है, कोई 2 साल में बन रहा है, यानी कि ये बात सुन रहा था। मैंने सोचा कि यार मैं तो हर एक से कुछ ना कुछ तो बेस्ट करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर ये 3 महीना में सर बन सकते हैं, अगर ये 7 महीना में स्टार डीडी बन सकते हैं, तो मैं 1 साल में आरडी तो बनूंगा कम से कम। तब की डेट की बात कर रहा हूँ, आज उसको सीनियर डायरेक्टर बोलते हैं, तब हम आरडी बोलते थे। कम से कम 1 साल में तो आरडी बनूंगा, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में इस बिजनेस में दूंगा तो क्या इनकम करूंगा। मैंने दोस्तों ये मीटिंग आज नहीं कि ऐसा बन गए इसकी वजह से मीटिंग ले रहा हूँ, ये मीटिंग मैं आरडी लेवल पे भी लेता था, आज से 5 साल पहले भी यही मीटिंग देता था। आज इस मीटिंग में मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि मेरे आरडी लेवल पे मीटिंग सुने हैं, उस मीटिंग में भी यही बोलता था, मैं शेयरिंग करता था तो यही बात बताता था जो कि आज मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि मुझे 1 साल लग जाएगा आज की डेट में, जिसको हम सीनियर प्रेसिडेंट बोलते हैं, यानी आरडी बनने के लिए मुझे पूरा 5 साल इस ग्लेज को देना है, 5 साल मेरे उम्र का। अगर मैं इस 5 साल इस ग्लेज में दूंगा तो मैं क्या इनकम करूंगा। मैंने देखा, मैंने सोचा कि मुझे 1 साल में 1 लेग को आरडी बनाऊंगा, यानी कि सीनियर प्रेसिडेंट, दूसरे साल में दूसरे लेग को बनाऊंगा, तीसरे साल में तीसरे लेग को बनाऊंगा, और पूरे 5 साल के अंदर इस कंपनी में मिनिमम मैं डायमंड नहीं तो ग्लोबल डायमंड लेवल अचीव करूंगा। और जब 5 साल के बाद मैं इस कंपनी में डायमंड बनूंगा, ग्लोबल डायमंड बनूंगा, तो मैं तो गरीब परिवार का हूं, मुझे 20 लाख नहीं चाहिए थी, मुझे 15 लाख भी नहीं चाहिए थे दोस्त, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था। यस या नो?
यस, मुझे 10 लाख भी नहीं चाहिए थे। मैंने सोचा कि 5 साल अगर मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल मैं इस बिजनेस में देता हूं तो मुझे एक महीने का 5 लाख तो चाहिए तो चाहिए। और ये मिलना मुझे मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। मैं लॉन्ग टारगेट लेकर चला और दोस्त मैं वर्क करता है। मैंने उस डायरी पे लिखा कि अगर मैं आज से 5 साल के बाद, यानी मेरा उम्र 24 साल था, यानी मेरी उम्र के 24 से 5 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 29वें साल में। यानी 29वें साल में अगर मैं एक महीने की इनकम 5 लाख करूंगा तो एक साल की कितनी हो रही है? 60 लाख। 2 साल की कितनी हो रही है? 1,20,00,000। राइट? जब 1,20,00,000 मेरे सामने आ गया ना, मेरे दिमाग में बत्ती जल गई दोस्त। जिस प्रकार से एक अंधेरा रूम होता है और उस अंधेरा रूम में अचानक से लाइट आ जाती है तो वैसा प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे दिमाग का प्रकाश हो गया। यार 1,20,00,000 वहां पर पूरी जिंदगी खटने के बाद नहीं मिल रहा है, अरे बिजनेस करने के बाद 5 साल के बाद 2 साल के अंदर मैं कमा रहा हूँ। अरे सिर्फ 2 साल की मैंने कम से कम टारगेट लिया। दोस्त, जो व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए रेडी नहीं था, रात में जब मैंने देखा कि ऐसा है, यहाँ पर करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, मैंने पूरा कंपनी को देखा कि कैसे यहाँ पर पैसा मिलता है, पूरा बिजनेस प्लान को समझ लिया। दूसरे दिन सुबह में दोस्त मैं रेडी होकर बोला कि सर मुझे काम करना है, मैं रेडी हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, रात में गेस्ट निगेटिव था, काम नहीं करना चाहता था, बोल रहा था मुझे पैसा रिटर्न चाहिए, मैं जा रहा हूँ, और वो गेस्ट सुबह बोल रहा है मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, तो कोई विश्वास रखेगा? नहीं रख रहे। मुझे बोल रहे थे यार मजाक मत कर, तू मजाक मत उड़ा हमारी, तुझे जाना है तो जाना ही। बोला सर मैं इस काम को करूंगा, 100% करूंगा, आप मुझे बताओ कैसे काम करना है। दोस्त मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, क्योंकि जो पहले किसी अपलाइन को ज्यादा परेशान करता है तो उसको बाद में अपलाइन के पीछे लगना पड़ता है। यस या नो? मुझे भी वही करना पड़ा। जब अपलाइन ने मेरी आंखों में देखा तो यार सच में काम करना चाहता है, इसको समझ में आ गया बिजनेस का पावर क्या है। तो दोस्त मेरे अपलाइन ने मुझे ट्रेनिंग अटेंड करवाया, बारी बारी से भी ट्रेनिंग अटेंड करवाया। उसके बाद मुझे लिस्ट बनवाने के लिए बोला और उसके बाद अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। दोस्त बात है 2013 की, जिस प्रकार से इस महीना में बहुत सारी कंपनी की तरफ से ऑफर निकली है, एक्स्ट्रा कुछ टॉप अप पॉइंट मिल रहे हैं, उसी प्रकार से 2013 में कंपनी की तरफ से एक ऑफर आया था। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 5 डायरेक्ट लगाता है, यानी कि 2000 का चेक, तब की डेट बात कर रहा हूँ पुरानी, तो उसको थाईलैंड ट्रिप फ्री था। दोस्त मैं अंबिकापुर में गया था, नया था, महाराष्ट्र से मुझे जाकर ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 1 महीने के आसपास हुआ था। दोस्त मैंने सोचा कि नहीं मैं ये क्वालिफाइड करके ही दिखाऊंगा। दोस्त मैंने एक ही दिन में महाराष्ट्र के अलग अलग 5 जिला के 5 लोगों को अप्रोच किया, एक ही ट्रेन में बिठाया और एक ही दिन में बीसी में बिठाया और 5 के 5 लोगों को मैंने एक ही दिन में ज्वाइनिंग करवाया। और जो दौरा मैं करना चाहता था उस दौरा के लिए दोस्त मैं क्वालिफाइड हो गया। 2013 की बात है। कुछ दिन हो गए थे मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करके, सबके मुंह पे एक ही नाम, यार महाराष्ट्र कोई लड़का आया, 5 डायरेक्ट किया, बहुत बड़ा स्टार बनेगा, बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। अगर कोई तारीफ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे भी तारीफ कर रहे थे। मैं ट्रेनिंग सेंटर जाता था तो हमारे रूम पार्टनर में कुछ और दोस्त थे हमारे अपलाइन के साइड लाइन से, वो कागज का युमान करते थे और सामने से फेंक देते थे, बोलते थे यार तू विदेश जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा करता था बट अंदर से अच्छा लगता था। जब ऊपर से कोई आकाश में विमान जाता था सोचता था यार मैं भी इसमें एक दिन बैठूंगा। बट तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट इस बिजनेस को करने के बाद पता चला कौन अपना है और कौन पराया है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब कुछ लोगों को ये मैंने 5 डायरेक्ट लगाया था, उसमें से मेरा 2 रिलेटिव था और 3 दोस्त था। उसमें से एक रिलेटिव को ये पता चला कि मैंने ज्वाइनिंग किया, इसकी वजह से विदेश जा रहा है, अगर मैं ज्वाइनिंग ना करूं तो मैं इस काम को ना करूं तो इसका विदेश दौरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे साथ में, हमारे समाज में ऐसे लोग पलते हैं जो कि कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसका टांग खींचने में आगे पीछे नहीं देखते। मेरे साथ में भी यही हुआ दोस्त। वो दोस्त ने बोला मुझे नहीं लगता है कि आपका दिल्ली में हेड ऑफिस होगा, मुझे काम नहीं कर रहा है, मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। मैंने बोला कि भाई मैंने काम को समझ लिया, तो मेरा क्लासमेट ही था। मैंने उसको पूरा समझाने की कोशिश किया
बट दोस्त उसने मन बनाया कि मुझे काम करना ही नहीं। दोस्त मैंने उसको लगातार समझाने की कोशिश की। मेरा आवाज आ रहा है ना सर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सर। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि देख दोस्त, तू इस बिजनेस को समझ ले। उसके बाद उसने बोला कि सर, उसका एक ही सवाल था कि दिल्ली में आपका हेड ऑफिस नहीं है। मैंने बोला कभी दिल्ली हेड ऑफिस गए थे? उसने बोला नहीं गया था कभी। तो मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते दिल्ली में हेड ऑफिस नहीं है आपका? बहुत सारे अपलाइन आते थे समझाने के लिए, उसको इंग्लिश में बात करता था। हमारे ग्रेट अपलाइन सर संतोष सर बहुत हंसते, आज भी उनकी बात निकालेंगे तो इंग्लिश में बात करता था। मैं बोला इंग्लिश हमें भी आती है बट इंग्लिश में बात करने का कोई मतलब नहीं। हमारे आरडी थे मिस्टर रोहित शर्मा सर, उनको भी उतना इंग्लिश नहीं आता था, वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बट हमारे साथ में थे इंद्रजीत सर, जो भी हमारे अपलाइन थे उस वक्त। उन्होंने बोला कि देख भाई, अगर तुझे भी लग रहा है ना दिल्ली में हेड ऑफिस नहीं, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली हेड ऑफिस कुछ काम की वजह से दिल्ली, तो ऐसा करते तू मेरे साथ में चल, हम दोनों जाकर देख कर आएंगे दिल्ली में हेड ऑफिस है या नहीं है। उसके बाद बोल रहा है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। जब ये शब्द बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो दोस्त, वो मेरा दोस्त था, साथ ही साथ में रिलेटिव था, और वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं। मैंने तुरंत जगह से उठा, बोला कि साला उठ यहाँ से, क्या कलेक्टर की औलाद है, तेरे पास टाइम नहीं है। गुस्सा आता है दोस्त, अगर कोई अपना ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। दोस्त मेरे अपना ने बोला गुस्सा कंट्रोल कर, सी फॉर कंट्रोल। मैंने दोस्तों गुस्सा कंट्रोल में किया। उसके बाद दोस्तों उसने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। अपलाइन समझ गए इसको काम से एलर्जी नहीं, एलर्जी है मुझसे। मेरे काम से एलर्जी होता तो इस काम को समझ लेता हो, बट उसको एलर्जी थी मुझसे। दोस्त उसने काम नहीं किया, मेरा बैंकॉक दौरा छूटा, कोई बात नहीं। बट दोस्तों उसी महीना में, मैं आज की डेट में अगर सेल की बात करूं मैं, तो उस वक्त में मैं 13 सेल करके पीडी का प्रमोशन लिया था। 13 सेल। दोस्त मैं महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ गया था, वहां पर बहुत खाने की परेशानी आती थी। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर चावल मिलता है और छत्तीसगढ़ का मुख्य भोजन चावल ही है। मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे रोटी चाहिए। हम 1 2 दिन 4 दिन एडजस्टमेंट कर सकते, बट बाद में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। दोस्त मैंने जिंदगी में जितना चावल नहीं खाया होगा ना, उतना चावल छत्तीसगढ़ जाकर खाया था। इस विलेज में ज्वाइनिंग किया था। आज से 5 साल पहले अगर मेरा फोटो देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे बिफोर और आफ्टर में क्या अंतर है। वहां पर रहने के लिए अच्छा रूम नहीं था, बट रहे, सपना था कुछ बनना है। दोस्त कुछ लोगों को फिर, जो मैंने ज्वाइनिंग किया था उसमें से कुछ लोगों को फिर काम में पसंद नहीं आया, और सारे के सारे दोस्त पीडी बनने के बावजूद भी इस बिजनेस को छोड़कर चले गए, फिर जीरो बन गए। जीरो तो बना था बट फिर जीरो बना, बट अंदर बहुत बड़ा आत्मविश्वास था कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो आगे भी कर सकता हूं। ये लोग आए थे मेरी वजह से, मैं नहीं आया था उसकी वजह से। फिर दोस्तों दोबारा स्टार्ट किया, फिर राजनांदगांव में आ गए, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश किया। डेली ट्रेनिंग जाते थे, डेली सीखते थे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे, अप्रोच करते थे। फिर दोस्तों मैंने फिर से दोबारा एक डायरेक्ट लगाया और उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। कभी कभी दिमाग में ये आता था यार मैंने गलत तो डिसीजन नहीं लिया ग्लेज में काम करके। एक बार मैंने मेरे अपलाइन के पास गया, अपलाइन सर को बोला सर, अब सर सिर्फ एजुकेशन लेने से तो कोई यहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन लेने के लिए तो बिजनेस करना पड़ता है, तो क्या सर एजुकेशन लेना जरूरी है? क्योंकि अपलाइन सर बोलते थे डेली आप जाओ ट्रेनिंग सेंटर जाओ, ट्रेनिंग सेंटर जाओ, आपको पावर हाउस जाना चाहिए, वहां की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, सीखना चाहिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना तेजी से आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए दोस्त मेरे अपलाइन मुझे बार बार बोलते थे। मैंने अपलाइन को बोला सर क्या सीखने से सिर्फ कामयाब बन सकते हैं? मेरे अपलाइन ने मुझे एक एग्जांपल दिया दोस्त, और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हर मीटिंग में सुनाता हूँ, शायद बहुत सारे लोग इस एग्जांपल को जानते हैं दोस्त, चाइनीज बाम्बू। मैं आज वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, मुझे पता है सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से प्रमोशन नहीं होता है, बट इस ट्रेनिंग से आपको अंदर से मजबूत हो जाएंगे। सर ने बताया कि चाइना में एक बाम्बू होता है जिसका नाम है चाइनीज बाम्बू। अगर उस बाम्बू को आज की डेट में लगाएंगे तो लगातार आने वाले कुछ साल तक उसको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, जो पेड़ लगाए उतना का उतना रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। बट एक बार वो अपना अंदर जड़ मजबूत कर लेगा, उसके बाद कुछ हफ्ता बढ़ेगा, 100 मीटर के आसपास बढ़ेगा। मैंने बोला सर इसका और हमारे बिजनेस का क्या लेना देना? अपलाइन ने बताया देख भाई, अगर तू आज की डेट में ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तू समझ रहा है, तू सीख रहा है, तो तू अंदर से मजबूत हो रहा है। तू अंदर से मजबूत हो जाएगा तो तेरे पास नॉलेज आ जाएगा, तुझे हर एक
सवाल का जवाब तेरे पास रह जाएगा तो तू इस बिजनेस में बहुत तेजी से नेटवर्क ग्रोथ कर सकता है। दोस्त सर की बात मुझे समझ में आ गई और उस दिन से मैं फिर से डेली ट्रेनिंग अटेंड करता था। दोस्त मैंने अंबिकापुर में काम किया, ये भी अंबिकापुर के बाद राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में आता है, उसके बाद आ गया नागपुर में। जब नागपुर में आ गया तो दोस्त मेरे पास बड़ा टीम नहीं था, बहुत छोटा टीम था। मेरे साथी 2-3 मेरे डायरेक्ट जुड़े थे, 10-15 लोग का टीम था। हम आ गए दोस्तों नागपुर। नागपुर आने के बाद फिर से दोस्तों पूरी दिल लगाकर मेहनत करना स्टार्ट किए। दोस्त जो मेहनत करता है उसको 100% रिजल्ट मिलता है। लगभग दोस्तों मुझे तब तक 1 साल हो रहा था। लगभग दोस्तों मैंने इस ग्लेज से मुझे लगता है 15 से 16 महीना में मात्र 28 रुपए कमाया था, 2800। घर से रिजेक्शन आता था, दोस्तों से रिजेक्शन आता था। दोस्त बोलते थे यार इतना पढ़ाई किया और कंपनी में जाकर काम करना है। अगर कंपनी में काम करना था तो पढ़ाई क्यों किया, बाप का पैसा खराब क्यों किया। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि थोड़ा सा आपको समझ में आता है। मुझे भी बोलते थे दोस्त, घर से भी रिजेक्शन आता था, कंपनी में काम करने के लिए गया और घर से पैसा बुला रहा है, ऐसा कौन सा कंपनी है। मैं उनको समझाता था देख लो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो वाली कंपनी नहीं है, बॉम्बे औरंगाबाद पूना वाली, ये कंपनी कुछ अलग है। मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखो, कुछ दिन और मुझे टाइम दो। मैं दोस्तों घर वाले को संतुष्ट करता था। बाहर वाले कुछ ना कुछ आकर घर में लगा देते थे, तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा है, फिर मुझे फोन आता था। पर दोस्तों अगर हम सही से हमारे घर वाले को समझाएंगे तो समझ जाते हैं कि बाहर वाले से ज्यादा घर वाले को हमारे ऊपर विश्वास होता है। मैं भी वही करता गया दोस्त। मैंने घर वाले को समझा, बोला कि और मुझे 6 महीना टाइम दीजिए, मैं इस बिजनेस में उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां से मैं मेरे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, सारी परिवार की परेशानी खत्म कर सकता हूँ। दोस्त घर वाले तो रेडी होते हैं। उसके बाद दोस्त मैं काम करता गया। दोस्त मैं ईडी बना, पुराना ईडी बोलते हैं, उसके बाद एसडी बना। और कभी कभी मन में ख्याल आता था यार एसडी तक तो ठीक है, पीडी बन जाऊंगा, ईडी बन जाऊंगा, बट आरडी कैसे बन पाऊंगा। आरडी बनने के लिए तब की डेट में 90 सेल करने थे दोस्त 1 कैलेंडर मंथ में। आज की डेट में करने हैं 43.49 कुछ समथिंग, यानी समथिंग 54। तब करने थे 90 सेल, वो भी 1 कैलेंडर मंथ में। हर इंसान है, थोड़ा सा आता है मन में ख्याल, बट हर एक अपलाइन के पास हर एक सवाल का जवाब होता है। अगर मनी मन में रखेंगे तो उसका सवाल नहीं मिल पाएगा। मैं भी दोस्तों मन में नहीं रखता था। मेरे अपलाइन बहुत अच्छे और बहुत खास थे दोस्त मेरे। मैं मेरे अपलाइन सर के पास गया एक दिन और बोला कि सर पीडी बनना ठीक है, ईडी बनना ठीक है, बट आरडी बनना ठीक रहेगा, 1 महीना में हो पाएंगे 90 से। अपलाइन ने कुछ भी नहीं बोला, चल चाय पी कर आएंगे बोले। गाड़ी पे बिठाया, चले गए चाय पिलाने के लिए। बोला कि संपत्ति मैं तुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदवा के दूंगा। मैंने बोला सर मजाक तो नहीं कर रहे, चाय पीने के लिए पैसा नहीं मेरे पास और 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। अरे बोला तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ मुझे 30 दिन पैसा दे। आज के दिन में 1 रुपया दे, कल के दिन में 2 रुपए दे, परसों के दिन में 4 रुपए दे। हर दिन 30 दिन सिर्फ डबल करके मुझे पैसा दे। अगर 30 दिन तू मुझे पैसा देगा ना तो समझ लूंगा मेरा पैसा मुझे मिल गया। मैं खुश हो गया। बोला कि शोरूम में जाकर जो चाहे वो गाड़ी खरीदवा के दूंगा, सिर्फ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके 30 दिन पैसा देना है। दोस्त मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला सर देखो आप बात से मुकर तो नहीं जाएंगे। सर ने बोला नहीं मुकर जाऊंगा। आप थोड़ा हंस गए। मैंने लगा यार कहीं डाउट है। तुरंत दोस्तों थोड़ा सा बोला कि सर 1 मिनट सर, मैं थोड़ा सा बाहर गया और मोबाइल पे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। पहले तो मन में सपने आ रहे थे यार, सर बोल रहे जो चाहे 4 व्हीलर गाड़ी खरीद करो, विलेज में जाने के बाद सपने बड़े होते। मैंने सोचा कि यार कम से कम भी बोलेंगे तो 20 लाख की गाड़ी खरीदी करेंगे ही करेंगे सर से। देना ही कितना है, आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 4, 8 रुपए, 16 रुपए, 32, 64, 128, इस हिसाब से दुगना करके 30 तो दिन देना है। 1 रुपया 2 रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं लगती है। यस या नो? सही है। मैंने बाहर में जाकर सर को बोला कि सर थोड़ा मुस्कुराए, नहीं तो मैं फंस जाता दोस्त। मैंने बाहर में जाकर मोबाइल निकाला, प्लस करना शुरू किया। दोस्त मेरा दिमाग ही हिल गया। जब मैं 29वें दिन में आया तो 1 दिन में देने की रकम थी, शुरुआती में तो 1 ही रुपया था, 2 ही रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 16, 32, 64। पहले 8 दिन तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, बट जब वो 29वें दिन तक चला गया ना मल्टीप्लाई करते करते, तो 1 दिन देने की रकम कितनी थी पता है?
एक दिन देने की रकम थी दोस्तों 53 करोड़। दिमाग हिल गया सर। बोला आप तो मेरा पूरा शरीर बेच देते तो भी उतना पैसा नहीं आता, मेरा खेत मित सब कुछ बेच देते तभी क्या क्या प्लान था आपका सर? बोल रहे थे 20 लाख की मैं गाड़ी लूंगा और एक दिन से मल्टीप्लाई करके पैसे लेंगे मुझसे, तो ये 53 करोड़ हो रहा है 29वें दिन में, और 30वें दिन में कितना हो जाएगा? 53 का दुगना कर लो, ये बहुत बड़ा रकम। सर बोले वही तो मैं बोल रहा हूँ तुझे। मैंने बोला क्या बोल रहे सर? बोला कि तू तो बोल रहा है कि आरडी बनना मुश्किल है, 90 सेल करना बहुत मुश्किल है। दोस्त मेरा आंसर मुझे मिल गया। तब समझ में आया कि यार वहां पर सिर्फ 2 गुना कर रहे थे तो भी 29वें दिन में हो गए थे 53 करोड़। अगर ग्लेज में हम 4 गुना, 8 गुना, 15 गुना, जितना गुना करना चाहिए कर सकते और अनलिमिटेड बार कर सकते, तो 90 करना मुश्किल है नहीं। ये आंसर मुझे मिल गया और दोस्तों मैं लग गया काम पे लग गया और फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना स्टार्ट किया दोस्त, जहां पर मुझे एचडी का प्रमोशन चल रहा था मेरा, मुझे चाहिए थे सिर्फ मात्र 45 सेल। मैं 45 सेल से एचडी नहीं बनाऊं, 60 सेल से नहीं, 70 सेल से नहीं, पूरा एक रिकॉर्ड किया हूं आज तक मेरे टीम में। या मुझे जितना जानकारी है महाराष्ट्र में किसी ने मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा आज तक ग्लेज में। मैंने कुल मिलाकर 86 सेल करके एचडी का प्रमोशन लिया हूं। 86 सेल बहुत ज्यादा होते भाई, 86 सेल करके। उसके नेक्स्ट महीना में बारी आई आरडी की। आरडी बनने के लिए चाहिए था 90 सेल दोस्त। इस ग्लेज में 19 दिन में आरडी बना दोस्तों, 19 दिन में। 19वें दिन में रात में एक मेरा डाउनलाइन आ गया मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था उस वक्त। मेरा डाउनलाइन आ गया, मैंने उसको आईडी पासवर्ड देकर रखा था, बोला था कि आरडी बन जाओगा तो बताओ कितना सेल देना क्या नहीं। वो 19वें दिन में आकर बोल रहा है कांग्रेचुलेशन सर। मैंने बोला क्या हो गया यार, तू पीडी बन गया, मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों दे रहा है? सर बोला आप आरडी बन गए। रोज 19वें दिन में मेरे आईडी पे 93 सेल हो गया था और 19 दिन में मैं इस ग्लेज में आरडी बना था। जिस लेवल पे जाने के लिए 1.5 साल से इंतजार कर रहा था, उस लेवल पे पहुंचा दोस्त। मैं सिर्फ 93 सेल से आरडी नहीं बना, मैंने एक रिकॉर्ड किया आरडी लेवल पे भी। आज लोगों को 53 सेल बहुत ज्यादा लगता है। अगर अंदर हिम्मत है, अगर अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो हर एक टारगेट, हर एक लेवल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं दोस्त 93 सेल से आरडी नहीं बनाऊं, मैं 100 सेल से नहीं, 110 से नहीं, 120, 130, 140, 150 नहीं, क्योंकि मैं आया था ग्लेज में इतिहास बनाने के लिए, रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए। मैंने आरडी का प्रमोशन लिया जहां पर चाहिए थे मात्र 90 सेल, वहां पर 155 सेल से भी नहीं, 156 सेल करके दोस्त मैं इस ग्लेज में सिंपल आरडी बना था। स्टार नहीं था मेरे पास, सिंपल आरडी। और दोस्त जो सपना मैं सीडी लेवल पे देख रहा था, जब कामयाबी मिलती है ना तो खुशी के आंसू आते हैं। दिन भर उस रात भर दिन भर मुझे चैन नहीं आ रहा था, इतना खुशी हो रहा था, भूख नहीं लग रहा था, रात में नींद नहीं आ रहा था, सोच रहा था, मैं पूरे सपना में था। यार जिस लेवल पे जाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, उस लेवल पे मैं पहुंच गया। अपलाइन ने एक बात बोली थी, तू इस बिजनेस को अगर सीखेगा करेगा तो चाइनीज बॉम्बू बनेगा। दोस्त जिस महीना में मैंने आरडी का प्रमोशन ले लिया, उस महीना में मेरे साथ में मैंने 2 आरडी को बनाया। उसके नेक्स्ट महीना में मेरे साथ में और 3-4 आरडी बने। उसके नेक्स्ट महीना में मेरे साथ और 10 आरडी बने। उसके नेक्स्ट महीना में और मेरे नीचे 10-15 आरडी बने, 20 आरडी बने, 30 आरडी बने। आरडी का सिलसिला चलता गया और देखते ही देखते दोस्तों एक महीना में 30, 40, 50 तक आरडी मेरे डाउनलाइन में बनने लगे। तब पता चला चाइनीज बॉम्बू क्या होता है। दोस्त इस बिजनेस में मैंने आरडी लेवल हासिल किया, सपनों का लेवल जिसको बोलते हैं। जिस लेवल पे जाने के बाद ना इतनी खुशी होती है ना, अगर कोई मेहनत करे, लोग बोलते तू नहीं कर सकता है, और फिर वो काम करते हैं ना, उस काम से खुशी कुछ अलग ही मिलती है, और वो खुशी मुझे मिलने लगी। दोस्त मेरा आरडी लेवल का पहला चेक आया था 48,000 का, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा इनकम था। आज तक इतना बड़ा पैसा मेरे अकाउंट में कभी नहीं आया था। कभी आता था 1,000, 2,000, 1,000, 2,000। पहली बार मेरा आरडी लेवल का सबसे बड़ा चेक आया 48,000 का। दोस्त पैसा देखकर तो भूखी मेरी चली गई। जिस काम के लिए मेहनत करते हो अगर अचीव हो जाता है ना दोस्त, हमें बहुत खुशी मिलती है, और मुझे भी खुशी मिल रही। आरडी बना, उसके बाद आप बारी थी लोगों को दिखाने की,
जो लोग गाली दे रहे थे, जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर गए थे, और कुछ दोस्त तो ऐसे थे मुझे बोल कर गए थे यार तू बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, आजा मैं मेरे गांव में तुझे कोई काम दिलाता हूँ, कंपनी में काम करते हैं। दोस्त अब ऐसे सभी दोस्तों को दिखाने की बारी थी। टाइम हर एक का आता है, चाहे टाइम कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको बदलने की क्षमता रखते हैं ना तो आपका टाइम 100% आ जाएगा। हर एक का टाइम आता है, मेरा भी टाइम आ गया था। दोस्त जिंदगी में पहली बार उतना बड़ा इनकम किया था और ग्लेज ने बहुत बड़ा सोच किया था। सीधा दोस्त जैसे आरडी लेवल का चेक आ गया ना, सीधा शोरूम चला गया और मेरे मन पसंद पहला मेरा ड्रीम था, इस ग्लेज से मैंने FZS 1 लाख की गाड़ी खरीदी। जब 1 लाख की गाड़ी खरीदी किया ना, घर वाले को भी नहीं बताया, पैसा मेरा था। घर वाले को बता दे तो घर वाले बोलते स्प्लेंडर लो, एक 50,000 की 60,000 की गाड़ी लो, क्योंकि उनका सोच छोटा है। क्योंकि मैं जानता था ग्लेज का पौधा है, एक बार में बार बार लाइफ टाइम मिलने वाला है। दोस्तों 1 लाख की गाड़ी खरीदी किया और उसके बाद में जिसने बोला था इस बिजनेस को जाते समय तू बर्बाद हो जाएगा, तू कंगाल हो जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे सबको दिखाने के लिए आ गया दोस्त गांव में। जब गांव में आ गया, जो लोग मुझे पीठ पीछे गाली दे रहे थे या कुछ बोल रहे थे, उनके घर में जाकर दोस्तों उनको मिठाई खिलाई। मिठाई तो मीठी थी बट उनको टेस्ट कैसा आ रहा था उनके चेहरे पे मुझे नजर आ रहा था। एक मेरा रिलेटिव था और मेरा वो दोस्त भी था, उन्होंने जो बोला था ना दिल्ली में हेड ऑफिस नहीं है, उसके घर में चला गया दोस्त। वो उस वक्त घर में प्रेजेंट नहीं था, उसका पिताजी मुझे जानता था। कोई अगर पैसा कमाता है ना तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सभी को पता चल जाता है। दोस्त मैं उसके घर में गया, बोला कि कहाँ है आपका बेटा, तो बोला बाहर गया, किसी लड़के को भेज दिया उसको बुलाने के लिए। जो ग्लेज से मुझे गाली देकर आया था, बोला था तू बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्त तब तक मैंने उसके पिताजी को सारा बिजनेस प्लान समझाया। देखो बोला कोई बिजनेस करके मैं इस ग्लेज में महीने के 50,000 कमा रहा हूँ। अरे देखो बाहर गाड़ी खड़ी है, 1 लाख की गाड़ी है, अभी लिया हूँ। इसी काम को आपका बेटा ना बोलकर आया था और वही काम करके आज मैं महीने के 50,000 कमा रहा हूँ। दोस्त जब वो उसका बेटा आ गया बाहर से, वो बोल रहा है कि आप ईडी बना, ईडी बना। मैंने बोला पीडी ईडी नहीं, आरडी बनाओ, आरडी, ऐसा वैसा आरडी नहीं, 1 लाख का 50,000। दोस्तों मेरे सामने उसके पिताजी ने उसको इतना गाली दिया ना कि बस मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि मैं उसके घर में गया था उसको गाली दिलवाने के लिए। जो बोल रहा था कि इस बिजनेस को करके तू बर्बाद हो जाएगा, उसको दोस्तों घर में जाकर गाली खिलवाई उसी के पिताजी से। फिर क्या करेगा, मुंडी नीचे डालकर आज क्या करता है, खेती का काम। एक फैसला इंसान की जिंदगी आबाद करता है, एक फैसला इंसान की जिंदगी बर्बाद करता है। दोनों थे। 1.5 साल पहले वो भी ग्लेज में आया था और 1.5 साल पहले मैं भी ग्लेज में आया था। आज वो वही का वही था और ग्लेज में मैं महीने की 50,000 इनकम करना स्टार्ट किया था। ये होता है दोस्तों सही और गलत फैसले का। मैंने फैसला लिया, आरडी बना दोस्त, बहुत बड़ी बड़ी इनकम करने लगा। मेरा अच्छा खासा चेक आता था, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000। उस वक्त दोस्तों मैंने ग्लेज की फ्रेंचाइजी भी लिया, अहमदनगर में फ्रेंचाइजी चलाता हूँ मैं। उसके बाद में दोस्त लगातार काम करता गया। एक बार फिर मौका मिला। आज तक दोस्तों ग्लेज ने जहां पर मुझे मौका दिया ना, उस मौके के ऊपर मैंने चौका जरूर लगाया। आप सब लोग जानते हैं इस ग्लेज में मैं बना था पहले सिंपल आरडी, 2018 के मार्च महीना में बनाओ इस ग्लेज में स्टार आरडी में। दोस्त बात है 2017 के दिसंबर या नवंबर मंथ में समथिंग, मुझे ऐसा लगता है एक नया बिजनेस प्लान आया था, LDC क्लब आया था। उस क्लब के अंदर बोल रहे थे अगर कोई बंदा अगर न्यू 3 डायरेक्ट लगाकर उसको ईडी बनाएंगे वो स्टार आरडी बन जाएगा। दोस्त मैंने भी फैसला किया कि मुझे करना है, मैं सीडी बनकर काम करूंगा। सेम आज की जैसी कंडीशन, आज भी न्यू बिजनेस प्लान हर एक को एक मौका दे रहा है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। वही मौका 2017 के नवंबर मंथ में मुझे मिला था, हर एक को स्टार आरडी बनने का मौका मिला था। दोस्त उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क था, मेरे एक लाइन में 3 से 4 प्रेसिडेंट थे, मेरे पास 3-4 लाइन था, इनकम आ रहा था, फ्रेंचाइजी सब कुछ था। फिर भी मैंने सोचा कि सीडी बनकर काम करूंगा मैं, और दोस्तों मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरे डाउनलाइन बोलते थे सर आप तो बहुत बड़े लेवल पे आप फ्रेंचाइजर है, आप आरडी बड़ा नेटवर्क है आपके पास, फिर भी आप कैसे सर सीडी बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं, अगर मैं आरडी बनकर काम करूंगा तो कभी 3 लाइन ओपन नहीं कर पाऊंगा।
मुझे अब सीडी बनना पड़ेगा। आज के डेट में वही कंडीशन है दोस्त। अगर हम हमारे घमंड में चले जाएंगे कि नहीं यार कि क्या 2 डायरेक्ट लगाना है, 4 डायरेक्ट लगाना है, फर्स्ट ट्रैक तो बनना है, सुपर सेल तो बनना है, मैं तो यूं ही कर लूंगा, जो यूं ही बोलते हो कभी कर नहीं पाते। मैंने सोचा कि मुझे करना है दोस्त। मैंने अलग अलग फिर से अप्रोच करना स्टार्ट किया, लिस्ट बनाया, अप्रोच किया और 3 लोगों को डायरेक्ट लगाया। बात है दोस्तों दिसंबर महीना की 2017 की। 3 लोगों को डायरेक्ट लगाया। अब दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, गाँव में सबको पता चला था, घर में भी शादी का उम्र हो रहा था। घर वाले बोले शादी कर लो, मैंने बोला थोड़े से दिन रुक जाओ, बाद में कर लूंगा। घर वाले बोले नहीं कर लो जल्दी, तो लड़की देख ले, बाद में हम बात का देख लेंगे। मैं दोस्तों लड़की देखने के लिए गया, शादी तो हो गया, शादी तय तो हो गया, बट दोस्तों मुझे बिना बताए उन्होंने क्या बोलते हैं मैरिज का डेट फिक्स कर दिया। मेरा दोस्तों स्टार आरडी बनने का समय था 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 से पहले मुझे 3 लाइन ईडी बनाना था, यानी कि आज का मास्टर जिसको बोलते हैं 3 लाइन, और उसी मंथ में 14 तारीख को मेरा शादी फिक्स कर दिया। एक तरफ प्रमोशन, एक तरफ शादी, क्या करूं? ना भी नहीं बोल सकते, क्या करें? मुझे भी चैलेंजेस आए दोस्तों, मुझे भी परेशानी आई। आप सब लोग जानते हैं, जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर स्टार आरडी बनने के लिए 31 मार्च लास्ट था 2018, आप जानते होंगे दोस्त। मैंने सोचा कि नहीं करेंगे दोस्तों। खुद की शादी थी मेरी, मात्र 7 दिन पहले मैं घर में गया था। घर वाले गाली दे रहे थे, क्या कर रहा है, खुद की शादी, कपड़ा सिलवाएगा कि नहीं सिलवाएगा? और कपड़ा पहले से लोग सिला कर नहीं देते टाइम से दोस्त। मात्र खुद की शादी थी 7 दिन पहले। मैं इस बिजनेस कर रहा था क्योंकि मैं जानता था स्टार छूट जाएगा तो बाद में मिलना बहुत मुश्किल है। स्टार का बेनिफिट क्या है मैं जानता हूं। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था तो मैं जानता था। हमारे ग्लेज में अभी हमारे साथ में जुड़े मिस्टर गौरी शंकर राउत सर, इनका नाम मैं बहुत सुनता था। ग्लेज के दूसरे स्टार रॉयल प्रेसिडेंट थे, स्टार जीडीडी। 2 ही लोग थे तब। उसके बाद तीसरा बन गया था, चौथा बन गया था। उसके बाद हमारे अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित शर्मा सर भी स्टार जीडीडी बन गए थे। उनका चेक देखता था डिफरेंशियल, उनका डायमंड लेवल पे चेक देखता था, सिंपल का और स्टार का बहुत बड़ा अंतर आता था, बहुत बड़ा अंतर। आप सब लोग जानते हैं, इनका चेक आता था व्हाट्सएप पे, देखकर मोटिवेट होता था। मैं सोचता था यार मेरे पास टीम है, सब कुछ है, पर स्टार नहीं, स्टार लेना बहुत जरूरी है। और स्टार के लिए मेहनत किया दोस्तों मैंने। मुझे लगता है मार्च महीना में मेरी 14 तारीख को शादी थी और 5, 6 या 7 तारीख के आसपास में घर गया था, पूरा प्लानिंग करके। और दोस्त मैं मेरी शादी कर गया, शादी हो गया मेरा। और शादी होने के बाद अब मेरे पास पैसा था, फ्रेंचाइज था, लाखों की इनकम थी, सब कुछ थी। फिर भी दोस्त मैं जानता था स्टार बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, बहुत सारे मेरे गांव के आसपास और मेरे वाइफ के गांव के भी कुछ लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं दोस्त। मात्र मैं 14 दिन घर रुका हूँ, 14 दिन। घर वाले बोल रहे थे हल्दी का आंगन नहीं जाओ, मत जाओ, भूत लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। महाराष्ट्रामध्ये एक मन है, शिव ओलांडून जात नसतात, बट घर वाले की बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे बनना था। मात्र 14वें दिन में दोस्तों मेरे ग्लेज में फिर से प्रेजेंट हो गया काम करने के लिए। 14 तारीख को शादी हो गई, 27, 28 तारीख समथिंग मैं ग्लेज में आ गया। चाहे तो मैं 2-4 महीना आराम से रह सकता था गाँव में, कोई टेंशन नहीं था, बड़ा सा नेटवर्क था, बड़ा सा इनकम था, टीम था, सब कुछ था। फिर भी मुझे बनने की ललच थी दोस्त। मैं मात्र 14 दिन में ग्लेज में प्रेजेंट हो गया। और बच्चे वाले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों जो लाइन मेरा 3 लाइन था, वो तीनों लाइन को मैंने ईडी बना दिया। और दोस्तों 5 साल समथिंग के बाद जो सिंपल आरडी था वहां से बन गया स्टार आरडी। स्टार आरडी का कुछ और ही होता है दोस्तों। मैं मोबाइल पे झूम कर करके देखता था, स्टार का फोटो निकालता था, आरडी के सामने एक छोटा सा स्टार लगता था। मैं उसको इतना झूम किया, मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो जाती थी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर स्टेटस में रखता था। यानी कि दोस्त मैं एक बार फिर से ग्लेज में स्टार आरडी बना, मैंने काम किया स्टार आरडी के लिए। आज आप सभी के पास भी ये मौका दे रहे हैं कंपनी, बट आज भी बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मैं करूंगा, पर बनने की बारी आ जाएगी, थोड़ा सा रिजेक्शन आ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी तो परेशानी को भाग जाएंगे दोस्त। परेशानी से भागने से कोई बनता नहीं दोस्त। मैं बन गया स्टार आरडी, खुशी कुछ अलग ही होती है। और दोस्त मुझे पता भी नहीं चला, मैं एक और क्लब में चला गया जिसका नाम था LDC लीडरशिप डेवलपमेंट क्लब। पूरे इंडिया से
मात्र दोस्तों ऐसे 5 व्यक्ति थे जो कि पुराना आरडी थे, बाद में जाकर स्टार आरडी बने। आप सोच सकते हैं ग्लेस में लाखों आरडी थे उस वक्त, और उसमें से मात्र 5 लोग, और 5 में मेरा नाम था, मैं स्टार आरडी बन गया था। उसके बाद दोस्तों दिल्ली की तरफ से एक फोन आ गया, बोला कि दिल्ली में आ जाओ, आपका सम्मान होगा, आपको बड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, बड़ा सा चेक मिलेगा। मुझे भी नहीं पता था बड़ा सा मतलब कितना बड़ा। मैंने ग्लेस में आरडी लेवल पे 1 लाख, मुझे लगता है 13 या 14 हजार मेरा हाईएस्ट चेक रह चुका है आरडी लेवल पे। मैं सोचा यार बड़ा सा होगा, 1 लाख 1.5 लाख ज्यादा से ज्यादा। दोस्त दिल्ली चला गया, 5 स्टार होटल में मीटिंग था, रेडिसन ब्लू। आप एक बार सर्च करके देखो, जिंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल में चला गया था। जब उस होटल को बाहर से देखा तो मैं हैरान रह चुका था। मैं गांव का लड़का था, इतने बड़े बड़े होटल कभी देखा नहीं था। गांव में होटल कैसे होते पता है ना, 4 कुर्सी हो गई, वहां पर कुछ आइटम मिलेंगे, हो गया होटल। और गांव वाले यही समझते हैं। दोस्त रेडिसन ब्लू होटल में 7वें मंजिले पे स्विमिंग पूल है, 7वें मंजिले पे। मुझे लगता है 12-15 मंजिला का बहुत बड़ा होटल है वो। उस होटल में गया, क्या जिंदगी था यार उस होटल का। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गए तो 350 प्रकार के पदार्थ थे ब्रेकफास्ट के लिए। क्या खाया क्या नहीं खाया समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्लेट लेकर घूम रहा था। अपना बोला क्या ढूंढ रहा है? मैंने बोला पोहा ढूंढ रहा हूँ। कहाँ मिलेगा पोहा, कहाँ मिलेगा वड़ा पाव? मैंने बोला जो टेस्ट करो, एक भी अगर घास खाता रह जाएगा ना तो भी आपका पेट भर जाएगा। क्या जिंदगी होती है लाइफ स्टाइल। तब जाकर सोचा यार मैंने तो कुछ भी क्वालिफाइड नहीं किया और मेहनत करने की जरूरत है। दोस्त उस होटल में हमारे डायरेक्टर सर आ गए थे और उस होटल में सम्मान किया जा रहा था जो एलडीसी क्लब से बड़े चेक कमाए। उसका पहले बुलाया 3 लाइन वाले को, उसका चेक समथिंग 3 लाख से था। उसके बाद बुलाया 4 लाइन वाले को, उसका भी चेक कुछ समथिंग था 4 लाख 5 लाख के समथिंग। उसके बाद बुलाया 5 लाइन वाले को, मेरा पुराना 2 और नया 3, 5 लाइन से मैं डीडी बनवाया कर इस क्लब में इंटर करके आया था। दोस्त कंपनी ने मुझे 1 महीने का इंसेंटिव दिया था इस एलडीसी क्लब से। वन टाइम अवार्ड था ये, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको देखकर देखते ही रहेगा दोस्त। ये इनकम था दोस्त 7,99,000 का, 7,99,000। जो एंकरिंग करने वाले एंकर थे वो बोल रहे थे ये डायमंड से भी बड़ा है। बहुत सारे डायमंड इतना पैसा नहीं कमा पाते उतना आरडी लेवल पे। ब्लेज के इतिहास में पहली बार हम आरडी को चेक दे रहे हैं। दोस्त क्या खुशी मिला, पहली बार एक ही बार अकाउंट में 8 लाख रुपए आना कोई छोटी बात होता है? 7,99,145 रुपया, कुछ रुपए कम थे 8 लाख होने में। इतना बड़ा इंसेंटिव कमाया। आज भी मेरे पास वो घर में चेक है, मैं रखा हूं। 8 लाख रुपए का बहुत बड़ा होता है। क्या खुशी मिली। मैंने सोचा यार यही दिन के लिए मैंने ग्लेस में काम किया और यही दिन मैंने आज देख लिया। दोस्त मुझे 8 लाख का चेक बना, बहुत बड़ी खुशी हो गई। फिर क्या, टीम के अंदर बहुत बड़ा उत्साह निर्माण हो गया 8 लाख का चेक देखकर। अहमदनगर में आ गया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। सभी अपलाइन डाउनलाइन बहुत देखने लगे। उसके बाद दोस्त मुझे डीडी बनना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि टीम में बहुत बड़ा उत्साह निर्माण हुआ था। एक तो बन गया मैं आप दोस्तों सिंपल आरडी से स्टार आरडी, अब बारी थी स्टार डीडी की। दोस्त ठीक 5 साल के बाद मैं इस बिजनेस में स्टार प्रेसिडेंट लेवल का प्रमोशन ले लिया। दोस्त जैसे ही स्टार प्रेसिडेंट बन गया तो जो दोस्तों सपना देखा था वो सपना पूरे होने लगे। खुशी देख रहा था कि 5 साल के बाद में मैंने क्या 5 लाख इनकम कर पाऊंगा, वो सपना भी दोस्त पूरा हो गया। दोस्त इस लॉकडाउन के पहले मेरा 5 लाख से समथिंग हर महीने का चेक आता था, सब मिलाकर फ्रेंचाइजी और मेरा इंसेंटिव था। जो मैंने सीडी लेवल पे सोचा था वो सपना पूरा हो गया। खुद के ऊपर विश्वास होने लगा, यार आज 5 कमा सकता हूँ तो आने वाले डेट में 10 भी कमाऊंगा, 15 भी कमाऊंगा। दोस्त जैसे मैं स्टार प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद दोस्तों मैंने खुद का एक शानदार 4 व्हीलर गाड़ी बुक किया। आप देख रहे थे आज आप सभी के ग्रुप में एक फोटो आया था, वही मेरा ड्रीम कार था। गाड़ी लिया ऐसा वैसा नहीं लिया, गाड़ी मिलता है 4 लाख से 2 लाख से भी मिलता है। पर दोस्तों जिस गाड़ी का कीमत है दोस्तों 14,61,000 ऑन रोड प्राइस, एक लग्जरी गाड़ी। ग्लेज में आने से पहले खुद की कीमत से एक साइकिल नहीं खरीदी किया था। स्कूल में जाता था मैं, 8वीं 9वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ। साइकिल पंक्चर होता था, जानते हैं पंक्चर, 3 रुपए में पंक्चर निकालते थे। घर वाले 3 रुपए भी नहीं देते थे, बोलते थे जाओ कल दूंगा कल दूंगा। 8 दिन वैसे ही पैदल जाना पड़ता था। उसके बाद जाकर
पैसा मिलता था, उसके बाद पंक्चर जुड़वाते थे, उसके बाद जाते थे। वही लड़का इस ग्लेज में काम किया, 5 साल मेहनत किया, और वही लड़का ने 14,61,000 की एस क्रॉस मारुति सुजुकी में नेक्सा नाम का एक ब्रांड है, उसकी गाड़ी खरीदी है दोस्तों। आज तक मेरे गांव में ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है। आज तक मेरे बहुत बड़े ज्यादा दोस्त हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, डीएड के हो या कॉलेज के फ्रेंड हो, किसी के पास इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं था। वो अचीवमेंट मैंने ग्लेज में किया। ये तो कुछ भी नहीं दोस्त, जो आज तक कर रहा था ये कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ झांकी है। आज का प्लान देखने के बाद ऐसा लग रहा है यार पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या सर, जो आज तक कमाया ये तो सिर्फ झांकी है, ये तो छोटा मोटा कमा रहे थे। आज का बिजनेस प्लान देखने के बाद पता चला यार अभी असली पिक्चर कहाँ देखा हमने। और दोस्तों वही मुझे लगा, मैं स्टार प्रेसिडेंट बना, महीने के लाखों के चेक आने लगे, और आज भी आ रहे। लॉकडाउन के पहले से बहुत अच्छे बनते थे, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा चेक डाउन हो गया। सब लोग जानते हैं यार, देश का हमारे सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया में 9 नंबर में अमीर आता था, 9 नंबर और अमीर इंसान। लॉकडाउन लगा 2 महीने के अंदर उसकी इतनी प्रॉपर्टी कम हो गई, 17वें नंबर पे चला गया। ये ग्लोबल टाइम का रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। 100 फॉर्च्यून टॉप क्या बोलते बिलियनियर्स। तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, लॉकडाउन की वजह से सबके ऊपर असर पड़ा, मेरा कम हो गया चेक, बट कम हो गया, बट आज से बढ़ना भी स्टार्ट हो गया। अब जानते हैं कम ज्यादा होगा तो अभी तो वो बिजनेस है, यस या नो। मैंने भी दोस्तों फिर से आप स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी पिछले महीना में बहुत अच्छा चेक आ गया, अब इस महीना में तो उससे ज्यादा आ जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ इस महीना में अगर मैं इस प्लान में काम करूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ यार, बल्ले बल्ले आने वाली है हमारी फिर से, क्योंकि ऐसा प्लान मिला है हमें। इस प्लान को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस प्लान को अगर आप समझ लेंगे ना, तो यकीनन दोस्त जो भी आप सपना देख रहे हो 100% सपना पूरा हो जाएगा। यार मेरे हो गए, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी घर से अमीर नहीं हूँ ज्यादा। मेरे गांव में आके मेरा पुराना घर देखते ना, तो आपको लगता है यार क्या इससे तो अच्छा जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं। आज गांव में आकर देखो मेरा घर, आज मेरी गाड़ी देखो, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त इस बिजनेस की भरोसे पिछले ही साल में 2 बार विदेश यात्रा करके आया हूँ, 2 बार। ये कोई नहीं यहाँ पर नजदीक नेपाल, बांग्लादेश या थाईलैंड नहीं गया था, मैं गया था यूरोप खंड घूमने के लिए। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर। यूरोप का वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। यूरोप घूमने के लिए गया, यूरोप में जाकर 4 देश घूमकर आया। कभी दोस्तों जिंदगी में फ्लाइट में नहीं बैठा था। आज अगर सफर करना होता है ना, तो ट्रेन का भी सफर नहीं बोलते, नहीं जाएंगे तो फ्लाइट से। सबसे पहले छोटा अगर अंतर है तो जाएंगे खुद की 4 व्हीलर से। अगर कितना भी लंबा क्यों ना अंतर हो, अगर फ्लाइट की सुविधा है तो जरूर फ्लाइट से ही जाता है। और ग्लेज में आने से पहले कुछ भी नहीं था दोस्तों। ये सारी अचीवमेंट ग्लेज की वजह से। मैंने अभी तक 2 बार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड किया ग्लेज के ट्रैवल बोनस से। कंपनी हमें बोनस देती है, ट्रैवल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस। उसी में से एक है ट्रैवल बोनस। उस बोनस के आधार पे आज तक 2 ट्रैवल यात्रा कर चुका हूँ। एक बार गया था इस्तांबुल। इस्तांबुल दोस्तों हर पिक्चर में दिखाई देता है, अगर आप देखेंगे तो हर पिक्चर में, रेस 2 पिक्चर में जितना भी सारा शूटिंग है ना, इस्तांबुल सिटी का है। क्या सिटी था, शानदार, खूबसूरत। उसके बाद चला गया यूरोप खंड, सिर्फ नाम से ही कम है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैंने 5 देश घूम चुका हूँ, 5 देश। ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है यार। अभी उस क्लब का भी थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया, और भी बड़े बड़े इंसेंटिव आ जाएंगे। ये तो कुछ झांकी है, मैंने बोला अभी तो पिक्चर बाकी है। मेरी बात समझ रहे दोस्त? अभी आप सभी के पास भी बहुत बड़ा ग्लेज का एक्सपीरियंस है। किसी को ज्वाइन करके 6 दिन हो गए, किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 2 महीना हो गया होगा, किसी को 4 महीना हुआ होगा। आपको सारा एक्सपीरियंस निकालना है और इस बिजनेस में लगाना है। एक छोटी सी आपके साथ में कहानी शेयर करूंगा दोस्त। पिकासो नाम का एक बहुत ही बड़ा चित्रकार है, जिसका हर पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिक जाता है। पिकासो, शायद आपने नाम सुना होगा। इसका एक पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिक जाता है। एक बार एक कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक लेडी चली गई पिकासो के पास, बोले पिकासो जी मुझे एक आप छोटा सा चित्र बना कर दो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, कुछ भी करके मुझे एक छोटा सा चित्र बना कर दो। पिकासो बोला मैं नहीं बना पाऊंगा। तो बोले मैंने ड्राइंग शीट लाया, कुछ चित्र बना कर दो। पिकासो ने दोस्तों
मात्र 30 सेकंड में ऐसा वैसा करके एक चित्र बनाया और उसके नीचे सिग्नेचर किया पिकासो बोलकर। बोला कि जाओ इसको भेज दो, लाखों रुपए आ जाएंगे। लेडी ने बोला यार 30 सेकंड में चित्र बनाया और बोल रहे लाखों आएंगे, ऐसे कैसे? तो पिकासो था। उसके बाद उस लेडीज ने उसका अच्छा सा फ्रेम बनाया और एक बहुत बड़ा चित्र का प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में वो चित्र लगाया। दोस्त यकीनन उस चित्र के लाखों रुपए आ गए। वो लेडी इतनी खुश हो गई, उसने सोचा कि यार जिस चित्र को बनाने के लिए मात्र 30 सेकंड लगे, जिसका कीमत आज लाखों रुपए है, ऐसा चित्रकार बनना बहुत बड़ी बात है। और वो चली गई पिकासो के पास और बोली नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा चित्रकार बनना है, मुझे कुछ भी करके मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि कैसे आपने 30 सेकंड में लाखों रुपए का चित्र बनाया। तब दोस्तों पिकासो ने बहुत अच्छा आंसर दिया, हम सबको भी ये सुनना चाहिए। पिकासो ने आंसर दिया कि आपने तो देखा कि मैंने 30 सेकंड में चित्र बनाया, आपने तो देखा 30 सेकंड में चित्र बनाया, बट आपने ये नहीं देखा कि उस 30 सेकंड के पीछे मेरा पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस था। दोस्त मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज आप ग्लेज में हैं, हर एक को आपको किसको 2 महीना, किसको 4 महीना, किसको 1 साल ग्लेज में हो चुका है। आप ही दोस्तों इस प्लान में काम करने के लिए हमारे पूरे पीछे जितना भी सीखे वो सारा एक्सपीरियंस काम आ जाए। अगर सारा एक्सपीरियंस पकड़कर अगर इस काम को करेंगे ना, तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं जो ग्लेज में आपको कामयाब होने से रोक सके। कोई ऐसा ताकत नहीं जो कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक सके। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला चीज चाहिए खुद के ऊपर आत्मविश्वास। अगर आपको आपके खुद के ऊपर आत्मविश्वास है, दुनिया क्या बोल रही है, तू नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, उसकी बात सुनते रहेंगे तो कभी आप इस ग्लेज में या कहीं दुनिया पे धरती पे कहीं पर सक्सेस नहीं होंगे। सबसे पहले खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखो कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर वो कर सकता है, मेरे जैसे उसके पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंख है, मेरे जैसा वो व्यक्ति है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहला चाहिए आपके पास आत्मविश्वास। सबसे बड़ी हमारी ताकत है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास की कमी हो गई ना, आप भी दोस्त हो सकता है इस ग्लेज में या कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पास भी अगर आत्मविश्वास की कमी है दोस्त, आत्मविश्वास बढ़ो। आत्मविश्वास कहाँ से बढ़ता है? जानकारी से। जानकारी इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लो, ग्लेज के बारे में जानकारी लो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लो, ग्लेज के प्लान के बारे में जानकारी लो, ग्लेज के एजुकेशन के बारे में जानकारी लो, और दोस्तों अपना आत्मविश्वास हाई करो। एक कहावत है, जंग में हारा इंसान कभी जीत सकता है, बट मन से हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता। राइट है। अगर आप अपने अंदर हार जाएंगे ना, कभी जीत नहीं पाएंगे। बट अगर आप अपने आप में जीत जाएंगे तो कहीं पर भी जाओ, कितना भी आपको कितनी भी बार आपका प्रमोशन ना हो, प्रयास कर रहे, ट्राई कर रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट एक दिन आपकी जीत जरूर। पूरा आत्मविश्वास से दोस्त आप काम करना स्टार्ट कीजिए। मेरी बात समझ रहे दोस्त? बिल्कुल। क्योंकि दोस्त इस ग्लेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे हैं। बाहर वाले 85% वाले बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, हर एक भगवान को ऐसा है वैसा है बोलकर गाली देते। ऐसे लोग दोस्तों हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर गली में मिलेंगे, बट उनके ऊपर ध्यान देंगे ना। एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ऐसे तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। क्या अगर वो ये बोल रहे हैं कि इस काम से आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते, तो क्या वो ये बता सकते हैं कौन सा काम करके लाखों रुपए कमाया जा सकता है? क्या वो जो सलाह दे रहा है वो ये बता सकता है कि क्या कोई ऐसा भी काम है जिस काम से वो खुद पैसा कमा रहा है? ये सलाह देने वाले लोग कौन होते हैं बताए दोस्त? जो खुद कुछ नहीं कर पाते और किसी को कुछ करने भी नहीं देते। इंडियन खेकड़े, जानते हैं? जो खुद भी कुछ नहीं करते और किसी और को भी कुछ नहीं करने देते, इसलिए दुनिया की सोचेंगे तो दोस्तों उसी जगह पे रहेंगे। अगर खुद की सोचेंगे तो बड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आज मैं पहुंच गया, मुझे भी रिजेक्शन आया पर मैंने किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया वाले बोलने वाले बोलते रहे, मैं करता गया। आज पता है दुनिया वाले गांव वाले कैसे होते? दोनों साइड से बजाने वाला, आपने वो डमरू देखा? दोनों साइड से बजता है। पहले मैं जब इस ग्लेज में पैसा नहीं कमा रहा तो बोलते यार पैसा नहीं कमा रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब ग्लेज में पैसा कमाना स्टार्ट किया तो बोले हाँ, मुझे पता था ये एक दिन जरूर बड़ा करेगा।
यानी कि दोनों साइड से बजाने वाले होते हैं, उनका काम ही यही होता है। ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाएंगे दोस्तों, खुद को बर्बाद कर। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ, खुद की सोचो, खुद की सोचो। जिंदगी में दोस्तों कुछ बड़ा करना है तो खुश रह करना, खुश रह। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, खुश रहने के लिए आपको क्या करना है। अगर दोस्त आपको 2-3 मिनट की खुशी चाहिए, 2-3 मिनट की, तो बैठे बैठे किसी मीटिंग में या बैठे बैठे जगह पे डुबकी ले लो, सो जाओ, यार किसी ने मुझे देखा ही नहीं, मैं सो गया था, अंदर ही आप खुश हो जाएंगे, राइट। अगर आपको 2-3 घंटे की खुशी चाहिए तो दोस्तों जाओ पिक्चर देखने के लिए। अभी थिएटर ओपन हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, पिक्चर देखने के लिए जाओ, 3 घंटा पिक्चर देखो, सीट पे उकार को जोर जोर से सीटी बजाएंगे, पिक्चर का मजा लेंगे, किसी का फोन भी रिसीव नहीं करेंगे, मनपसंद पिक्चर है तो 2-3 घंटा फुल खुश रह जाएंगे। अगर आपको 2-3 हफ्ते की खुशी चाहिए तो आप जाओ कहीं पर पिकनिक मनाने के लिए, जाओ भुवनेश्वर, जाओ गोवा, जाओ विदेश में घूमने के लिए जाओ। 8 दिन 15 दिन जितने दिन घूम रहे हैं ना, उतना दिन फुल खुश रहेंगे। आपके इतना खुश कोई होगा ही नहीं। आपने देखा होगा कभी आप कॉलेज ट्रिप पे गए होंगे, आपके जीवन का सबसे अनमोल क्षण था, खुश रहेंगे। अगर आपको 2-3 साल खुश रहना तो शादी करो, 2-3 साल बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपको 2-3 साल खुश रहना है दोस्त, आप लाखों रुपए कमाओ। जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक आपके इतना खुश कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। आप बहुत बड़ा पैसा है जब तक आपके जेब में, तब तक आप सबके बॉस बन जाते, सबके बाप बन जाते। बट पैसा खत्म, खुशी खत्म। दोस्त अगर आप पूरी जिंदगी खुश रहना चाहते हैं, पूरी लाइफ खुश रहना चाहते हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम से प्यार करो दोस्त, उस काम से प्यार करो, उस काम की इज्जत करो, पूरी जिंदगी खुशी करो, पूरी जिंदगी। और वो काम है दोस्त जो आप कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे आप अगर कोई और काम करते हो, उस काम से प्यार करो, बहुत खुशी। सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगी, दिल से प्यार करना। जब दिल से प्यार करेंगे ना, 100% खुशी। दोस्त इस ग्लेज के प्लेटफॉर्म में, चाहे आप कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, किसी परिवार से है, या लड़की है, लड़का है, कम उम्र वाले, ज्यादा, किसी जाति धर्म, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी क्वालिटी के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। दोस्त एक बहुत बड़ा एक गार्डन था, गार्डन बगीचा बहुत बड़ा। उस गार्डन में एक व्यक्ति था जो कि हीलियम गैस भरकर कुछ गुब्बारे को उड़ा रहा था। एक लड़की जाती है, छोटी सी लड़की जाती है और बोलती है, क्या अंकल जी ये लाल वाला गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ब्लैक वाला भी जाएगा? क्या ये नीला वाला भी उड़ेगा? क्या ये पीला वाला भी उड़ेगा? उसके बाद वो व्यक्ति को आंसर देता है, देख बेटी, ये गुब्बारा उड़ता है ना, ये इसकी रंग की वजह से नहीं उड़ता है, ये गुब्बारा उड़ता है इसकी क्वालिटी की वजह से, इसके अंदर जो हीलियम गैस है इसकी वजह से। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इस ग्लेज बिजनेस में भी कोई भी सक्सेस बनेगा, कोई भी सफलता हासिल करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके क्या बोलते हैं, उसके अवतार से, उसके रंग से, उसके रूप से नहीं बनेगा, बनेगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से। अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपके पास हिम्मत है दोस्त, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं क्योंकि आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक सके। दोस्त आज आप सभी लोगों ने फैसला कर लिया मुझे ग्लेज बिजनेस किया है, तो पीछे मुड़ के मत देखो। एक बहुत बड़े शासक होकर गए चंद्रगुप्त मौर्य, वो बोलते थे पलट पलट कर पीछे देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। और आज हम आ गए ग्लेज में इतिहास बनाने के लिए। तो दोस्त हमें पलट पलट कर पीछे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें लगातार करना चाहिए। अगर करेंगे तो यकीनन 100% आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्त, बट मुझे ऐसा लगता है हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो दोस्त मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, आपको जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि दोस्त आज इस महीना में हमारे ग्लेज की तरफ से हमें एक और मौका मिला है, एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां से हम ग्लेज के समृद्धि बिजनेस प्लान से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रैक प्रमोशन, सुपर सेल, ट्रांजैक्शन प्लान, सुपर क्लब, न्यू वाला, एमबी, अलग अलग प्रकार से कंपनी ने बोनस दे रही है, अलग अलग प्रकार से हमें बड़ा सा बड़ा चेक बनाने का मौका दे रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्टार बनने का मौका दे रही है। जिंदगी बार बार स्टार बनने का मौका नहीं देती है दोस्त। मैंने तो मिला था आज से
2 साल पहले तब पकड़ा था, तब ग्लेज में सिर्फ 5 लोगों ने स्टार पकड़ा था और उसका उनको बेनिफिट भी उठाया। आज आप सभी के पास वो ऑफर है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, बट आज देखते हैं कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो कि क्राउन मास्टर बनकर खुद को साबित करके दिखाएंगे कि नहीं सर, मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊंगा और मैं भी स्टार बन सकता हूँ। दोस्त, आप सभी के लिए ग्लेज के सारे रास्ते रेडी है। आप जरूर इस प्लान को समझ लीजिए। इस बिजनेस प्लान में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आप अपना हर एक सपना, आप अपना हर एक ड्रीम इस बिजनेस प्लान से पा सकते हैं। दोस्त, मैं अगर बात कर रहा हूँ ड्रीम की, तो आप सभी के पास ड्रीम होना बहुत जरूरी है। बिना ड्रीम के आप कुछ भी नहीं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप एक किसान है, किसान के पास जमीन है, पानी है, मेहनत करने के लिए वो रेडी है, बट उसके पास बीज नहीं है बोने के लिए, क्या किसान वो फसल उगा पाएगा? नहीं उगा पाएगा। आप विलेज में है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है, आप नहीं हो पाएंगे सफल। आप ड्रीम बनाओ। बिना ड्रीम का आप कोई भी सक्सेस नहीं पा सकते। बिना बीज का जिस प्रकार से किसान फसल नहीं उगा सकता, उसी प्रकार से बिना ड्रीम का आप भी कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज 10 तारीख हो चुका है। इस महीना में आपको कौन सा लेवल अचीव करना है? आज से 6 महीना बाद आपका इंसेंटिव क्या होना चाहिए? आज से 2 महीना बाद आपको क्या अचीव करना है? आपको कब 2 व्हीलर लेना है, कब 4 व्हीलर लेना है, आपको कब विदेश यात्रा करनी है? आप ड्रीम बनाओ। ड्रीम, हमारे डायरेक्टर सर बोलते हैं, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में कमाल की ताकत होती है। अगर हमारे पास सपने हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगाइए, पूरा मेहनत करिए, आपका सपना दोस्तों 100% पूरा हो जाएगा। बाकी दोस्त, मैं आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, सभी से बेस्ट ऑफ लक। दोस्त, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है खुद का। मैं यूट्यूब चैनल पे भी मीटिंग लेने वाला हूँ, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अगर मीटिंग अच्छा लगे दोस्त, तो जरूर मुझे फीडबैक दे। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर मुझे बोलने का समय दिया मुकुंद झा सर, हमारे सभी प्रेसिडेंट और हमारे अपलाइन सर, सभी का थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं मेरी मीटिंग यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, पूरी टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चंपति सर। मैं आज सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ कि हमारे बीच में कमाल के शख्सियत और ऐसे इतिहासकार हैं। यकीन मानिए, मैं भी जानता हूँ 2013 से 2014 से चंपति मोरे सर को, लेकिन वाकई में आज से पहले जिन चंपति सर को हम मिला करते थे, आज वो चंपति सर नहीं है। आज उनकी एक्साइटमेंट का लेवल, आज उनके शब्दों का रखाव और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग, आपकी जो सेंसिटिव सेंस है, कमाल का है, बहुत ज्यादा। मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ, आज से पहले भी मैं कई बार अपने डाउनलाइन को, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी मैं सबको बोलता हूँ कि हमेशा अक्सर एक ही बात मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब तालाब भरी रहती है तो मछलियां चींटियों को खाती है, जब तालाब सूख जाती है तो चींटियां मछलियों को खाती है, बारी सबकी आती है। यकीन मानिए, एक वक्त था जब मैंने देखा था आपको इतिहास बनाते हुए, और आज वाकई में इतिहास बनाया आपने। सैल्यूट है आपको, बहुत ज्यादा। पूरी ग्रेट परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप भगवान करे बहुत जल्दी क्राउन रॉयल प्रेसिडेंट बने, आप बहुत जल्दी हमारे बीच में आए फिर से, और हम सब आपका दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए सर, बहुत सारी कमाल की बातें आज आपने सिखाई हैं। आज बहुत सारे लोग जो उदास हो चुके थे, जिनको लग रहा था कि लॉकडाउन के वजह से अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी डूबती हुई सांस में आपने सांस डाल दी है, जान डाल दी है। थैंक यू सो मच। और आपकी इन सभी बातों के ऊपर मैं पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हम सब मिल के काम करेंगे, और इस महीने से जो स्टार का जो मकसद है उसको जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी डाउनलाइन मुझे अभी दिख रहे हैं, मैं उनकी चेहरे पे वो एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ कि अब हर लोगों का सपना होगा चंपति मोरे सर की तरह अपनी खोया हुआ स्टार वापस पाने का। ये और नो दोस्तों,
आप सब जितने भी लोग मेरे से एग्री हैं, एक बार हाथ हिलाते हुए सर को जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करते हुए सर को विदाई दे। थैंक यू सो मच चंपती सर, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।